Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a triangular current carrying wire loop with current I is placed in a uniform and transfers magnetic field as shown in the figure. If the magnetic force on the side AC, CD and DA respectively have a magnitude of F1, F2, F3, then option 1 given है F1 equals to F3 by root 3, option 2 given है F1 bar equals to and F2 bar have an angle of 120 degree between them. Option third given है F2 equals to root 3 F3. Option 4 all of this. So to understand the given question we need to understand about the concept of मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कभी भी वी कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स और वो फोर्स का एक्सप्रेशन है एफ बार इज इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार. So this is the force that is acting on the current carrying wire placed in magnetic field. So let's say अगर हम मान लें कि हमारे पास एक वायर है and it is carrying a current and it is placed inside a magnetic field. अगर ये magnetic field में रखी गई है so we can say let's suppose current इसमें flow हो रहा है इस डायरेक्शन में. So we need to understand कि हमें अगर इसके ऊपर force calculate करना है so we have to say कि magnetic field inward है L cross B करना होगा. L will be this length इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी हैव टू टेक क्योंकि हमें पता है करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. सो वी हैव डिफाइंड वी कैन से लेंथ जिसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी मान के along the direction of current we take L cross B, right? So L cross B जब हम करेंगे in this situation या फिर L cross B से ये चीज़ मिल सकती है या फिर वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड palm rule. बेसिकली राइट हैंड palm rule के अकॉर्डिंग वी कैन सी okay, we need to point the finger in the direction of magnetic field and thumb in the direction of current, so palm face will give the direction of force जो कि इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स का डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब यही चीज़ को यूज़ करते हुए वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखेंगे सो 30-30 के दो साइड है, दैट मीन्स ये लेंथ ए सी और सी डी लेंथ इक्वल हो जाएंगी क्योंकि साइड अपोजिट टू द एंगल्स के अगर 30 के अपोजिट जो एंगल है वही ये 30 के अपोजिट होगा, सो सेम साइड होंगी बेसिकली ये, ठीक है ना? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट इज़ अ केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब यहाँ पे वी कैन सी कि अगर हम AC की बात करें सो AC पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, CD पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है, DA पे जो लग रहा है वो F3 लग रहा है. सो इस सिचुएशन में हम अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें यहाँ पे सो कुछ इस तरीके से वी हैव अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वी हैव बीन गिवन. अगर हम इसको यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें एंगल का सो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंड ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट? अब जो फोर्स यहाँ पे लगेगी ये जो लेंथ है हमारी ये है A पॉइंट और ये है C और ये है B. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनसाइड डायरेक्शन, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट हैंड पाम रूल से थंब के फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन ये है, राइट? सो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इसके ऊपर कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ लगेगी और ये फोर्स हमें गिवन है F1, राइट? इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे ये F1 गिवन है. सिमिलरली यहाँ पे एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो है F2. सिमिलरली एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी इसके ऊपर वो है F3, राइट? अब इन दैट सिनेरियो वी कैन सी कि अगर हम इसके कंपोनेंट्स ले लें अलोंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तो ये कुछ इस तरीके का केस बनेगा, राइट? एंड सिंस वी कैन सी कि F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही F2 का भी होगा. ये हमने क्यों पता किया, ये हमें कैसे पता चला एक्चुअली? अगर हम बात करें यहाँ से फोर्स के मैग्नीट्यूड की तो इट कैन बी रिटन एज ILB sin थीटा, राइट? अब दोनों में AC और CB में करंट सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है. अब बात करते हैं एंगल की, दैट इज sin 90 आता है यहाँ पे, sin थीटा बेसिकली. अब थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, सो वो भी परपेंडिकुलर है दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से लेंथ. सो sin 90 सो यानी कि F1 विल बी इक्वल्स टू F2. सो ये जो कंपोनेंट आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय ज्योमेट्री ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री. तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 cos 30 और ये आ जाएगा F1 sin 30.
ये हो जाएगा हमारा F2 cos 30, सिमिलरली F2 sin 30। अब देख सकते हैं F1 F2 का सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल के वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग के एफ नेट 0 होगा। ये कब होता है? जब भी कोई करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, सो इट विल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप विल बी 0। सो दैट इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर। अब ये एक क्लोज लूप है, ट्रायंगुलर लूप विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दैट सिचुएशन हम कहेंगे कि इसके ऊपर नेट लगने वाली फोर्स जो होगी वो 0 होगी। सो वी कैन से करंट carrying closed loop inside magnetic field, राइट। सो ये हमने नोट लिख दिया यहाँ पे, एफ नेट 0 होगा कब? जब करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस होगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो अब इस सिचुएशन से वी कैन से कि जो वर्टिकल फोर्सेस होंगी वो भी बैलेंस होनी चाहिए और जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो भी बैलेंस होनी चाहिए। सो फ्रॉम द सिचुएशन हम देख सकते हैं कि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल F sin 30 F2 sin 30 बोथ इक्वल मैग्नीट्यूड है F1 F2 का। सो इन दैट सिचुएशन बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर। सो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल देयर विल बी नो फोर्स। अलॉन्ग वर्टिकल की अगर हम बात करें, सो वी कैन सी F1 cos 30 F2 cos 30 दोनों मिल करके F3 को नीचे बैलेंस करेंगे। सो वी कैन राइट, क्योंकि F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन राइट 2 F1 cos 30 या फिर 2 F2 cos 30 भी हम लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू F3। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, F1 विल बी इक्वल्स टू F2 विल बी इक्वल्स टू F3 बाय रूट 3, क्योंकि F2 F3 F1 दोनों सेम है। सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग, जो कि स्ट्रेट अवे मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन 1 के साथ। ऑप्शन 2 3 को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, ऑप्शन 4 को भी डिस्कार्ड कर देंगे। ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें, सो बोला जा रहा है F1 बार और F2 बार के बीच का एंगल 120 है। सो चेक कर लेते हैं इसको, अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो दोनों 180 हो गए और ये पूरा 120 है सी पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है 120 डिग्री। सो ऑप्शन 2 कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। So 1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.